फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेबी बूटीज लेके आई हूँ। 6 महीने से लेके 1 साल के बच्चे के लिए परफेक्ट साइज बनाएंगे। तो इस बूटीज को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये नॉर्मल 4 प्लाई वाली वूल ली है और 10 नंबर की मैंने सिलाई ली है। अगर आप इसको 4 प्लाई में बुनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 10 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा, और आप इसको बुनना चाहते हैं जो 3 तार वाली वूल होती है उसके अंदर, तो आप वहाँ पे 9 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा। तो इस बुटीज को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये 35 यानी 35 फंदे डाले हैं, सिंगल धागे से डाले हैं फंदे डाल के, और एक सिलाई मैंने उल्टी उल्टी बुन ली है। अब यहाँ से हम फंदे बढ़ाना शुरू करेंगे। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। अगर आपको ये बेबी बूटीज पसंद आए, बताने का तरीका पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस बूटीज को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊंगी ताकि आपको बुनने में प्रॉब्लम नहीं होगी और बिगनर्स भी इसको आसानी से बुन लेंगे। और ये फंदे मैंने ऐसे थोड़े से लूज डाले हैं, इस तरह से सिंगल धागे से फंदे डालिएगा, बहुत ही अच्छे से बन के आएगी। तो देखिए अब हम फंदे बढ़ाएंगे। किस तरह बढ़ाएंगे? एक सिलाई को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आगे आप बिल्कुल ऐसे ही बना लेंगे। एक फंदा बुन लिया, अब यहाँ पे फंदा बढ़ा लिया और यहाँ पे एक मार्कर लगा लेंगे हम पहचान के लिए कि हमने मार्कर से पहले फंदा बढ़ाया है। अब यहाँ पे हम 16 फंदे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फंदे बुनने के बाद एक मार्कर फिर से लगा लेंगे। फिर देखिए यहाँ पर मार्कर लगाने के बाद एक फंदा हम इस तरह से ऐसे बढ़ा लेंगे, फिर एक फंदा बुनेंगे, फिर एक फंदा बढ़ा लेंगे। ऐसे यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे। तो मार्कर डालने के बाद एक फंदा बढ़ाया, फिर एक सेंटर में फंदा बुना, फिर से फंदा बढ़ा दिया। अब फिर से मार्कर लगा लेंगे। तो देखिए एक फंदा हमने यहाँ पे बढ़ा लिया है, एक मार्कर के पास में यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब फिर से 16 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फंदे बुनने के बाद देखिए यहाँ पर हम फिर से मार्कर लगा लेंगे और फिर फंदा बढ़ा लेंगे ऐसे, फिर लास्ट का फंदा फिर बुन लेंगे। तो ये फर्स्ट रो हमने बुन ली। इसमें हमने 4 फंदे बढ़ाए हैं। एक फंदा यहाँ मार्कर के पास में, एक फंदा यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। 4 फंदे बढ़ा लिए। अब यहाँ कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लेंगे और मार्कर जहाँ पर है वहीं पर मार्कर को फिर से लगा लेंगे। इसको ऐसे ही लगाएंगे। अब कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, पूरी रो को ऐसे ही उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो ये पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ। अब फिर से फंदे बढ़ाएंगे। तो देखिए किस तरह बढ़ाएंगे। एक ये बढ़ा हुआ फंदा भी बुन लेंगे। 2, अब फिर से फंदा यहाँ पर बढ़ा लेंगे ऐसे। अब इस मार्कर को वापस इसी में लगाएंगे, फिर से 16 फंदे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 फंदे बुनने के बाद इस मार्कर को वापस इसी पे लगाएंगे। अब एक फंदा यहाँ पर बढ़ा लेंगे। अब ये 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 3।
अब फिर से देखिए यहाँ पर फंदा हम बढ़ाएंगे ऐसे, वापस इसी में डाल लेंगे, फिर आगे फंदे बुनेंगे। इस मार्कर तक यहाँ तक हम बुन लेंगे। बहुत ही आसान स्टेप में मैं आपको इसको बिल्कुल स्टेप वाइज बनाना बताऊंगी, आपको बुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप इसको बुनने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ तक हम ये फंदे बुन लेंगे। अब इस मार्कर को वापस इसी में डाल लेंगे और फिर यहाँ पर फंदा हम बढ़ा लेंगे। लास्ट के 2 फंदे फिर से बुन लेंगे ऐसे। तो ये सीधी तरफ से बुन के कंप्लीट हुई। उल्टी तरफ से पूरी सिलाई को उल्टा बुनेंगे, फिर सीधी तरफ आएंगे, फिर से 3 फंदे बुनने के बाद एक फंदा बढ़ा लेंगे, फिर ये बुनेंगे, फिर यहाँ पे फंदा बढ़ाएंगे, सेंटर के बुनेंगे, फिर यहाँ पे बढ़ाएंगे। जैसे इन 2 सिलाइयों में फंदे बढ़ाए हैं इसी तरह से आप 2 बार फंदे और बढ़ा लीजिएगा। तो एक सिलाई में हमारे 4 फंदे बढ़ते हैं, तो 4 बार जब हम फंदे बढ़ाएंगे, 2 बार हमने बढ़ा लिए, 4 फंदे एक सिलाई में बढ़े, 4 फंदे एक में बढ़े, 8 फंदे, 2 बार और बढ़ाएंगे तो 8 फंदे और बढ़ जाएंगे, टोटल 16 फंदे बढ़ जाएंगे। 35 फंदे हमने डाले हुए हैं तो हमारे पास ये फिर 51 फंदे बन जाएंगे। तो ये 2 बार और बढ़ा के फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ आगे कैसे बुने। तो देखिए 4 सिलाइयाँ हमने बुनी हैं, टोटल 8 सिलाइयाँ बुनी हैं, 4 धारियाँ बन के आई हैं, 1 2 3 4 बार हमने बुना है। एक सिलाई में हमारे 4 फंदे बढ़े हैं सीधी तरफ से, उल्टी तरफ से हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाया है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर टोटल 51 फंदे हैं। 35 फंदे डाले थे, 16 फंदे हमारे बढ़ गए हैं। अब हम इन मार्कर को निकालेंगे और बगैर फंदा बढ़ाए हुए पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनेंगे। अब देखिए यहाँ पर कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, इसको निकाल देंगे और पूरी सिलाई को हम ऐसे ही बुनेंगे। 8 सिलाइयाँ हमने बुनी हैं फंदा बढ़ाते हुए, और अब 8 सिलाई बुनेंगे हम बगैर फंदा बढ़ाए हुए। तो टोटल हमारे पास ये जो ये लाइनें हैं 1 2 3 4 लाइनें बनी हुई हैं, 5वीं अब हम बुन रहे हैं। इसी तरह से टोटल यहाँ पर 8 लाइनें बन जाएंगी, तब तक हम इसको बुनेंगे और कोई फंदा अब नहीं बढ़ाएंगे। 51 फंदे बुनते हुए हम यहाँ पे ऊपर के पार्ट को बुन लेंगे, इनको निकाल देंगे। किसी भी साइज में आप इसको बना सकते हैं। बड़े साइज में बनाए 4 से 4 फंदे ज़्यादा डाल लीजिएगा, छोटे में बनाए 4 फंदे कम डाल लीजिएगा। ये सेंटर में फंदे बढ़ने के बाद इस तरह से ये डिजाइन सा बन जाएगा। तो इसी तरह से बुनते हुए अब हम ये हमारी 9वीं सिलाई है, आगे इसी तरह से बना के टोटल ये 8 लाइनें हम बना लेंगे। 4 बनी हुई हैं, 5वीं बुन रहे हैं, इसी तरह से टोटल 8 बना लीजिए, फिर आगे बताऊंगी आगे कैसे बुनेंगे। तो ये 8 लाइनें मैंने बुन ली हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें सीधी तरफ से हैं, 8 लाइनें उल्टी तरफ से हैं। तो अब देखिए आगे किस तरह से बनाएंगे। 4 लाइनों में हमने फंदे बढ़ाए थे, ऊपर की 4 लाइनें बगैर फंदे बढ़ाए हुए बुनी हैं। अब देखिए 51 यानी 51 फंदे हैं। अब 51 फंदों को 3 भागों में डिवाइड करेंगे। स्टार्टिंग में हम शुरू में 16 फंदे रखेंगे, लास्ट में 16 फंदे रखेंगे, बीच में 19 फंदे रखेंगे। तो 16 फंदे यहाँ पे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फंदे हमने बुन लिए। अब धागा पीछे करेंगे, अब 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2। अब देखिए धागा आगे करेंगे, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2
3 धागा पीछे करेंगे। स्टार्टिंग में हमने 2 फंदे सीधे बुने हैं, फिर 3 उल्टे, अब 1 सीधा 3 उल्टे, 1 2 3 धागा पीछे, फिर 1 सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर से 3 उल्टे, 1 2 3 धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 3 उल्टे, 1 2 3 धागा पीछे, 2 4 6 8 10 12 14 16, लास्ट में फिर से हमारे ये 2 फंदे सीधे। तो देखिए स्टार्टिंग में 16 फंदे उल्टे, फिर 2 सीधे 3 उल्टे, 1 सीधा 3 उल्टे, 1 सीधा 3 उल्टे, 1 सीधा 3 उल्टे, 2 सीधे। अब यहीं से ही वापस मुड़ेंगे। अब देखिए जो फंदा जैसा आपको नजर आएगा उसको वैसा ही बनाएंगे। इसको उतारेंगे, उल्टा, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3 धागा अपनी तरफ, 1 उल्टा, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3 धागा अपनी तरफ, 1 उल्टा, धागा पीछे, 3 सीधे, 1 2 3 धागा अपनी तरफ, 1 उल्टा, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3 धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, 1 2 2 4 6 8 10 12 14 16। अब यहीं से ही वापस मुड़ेंगे। अब देखिए जिस तरह से बीच की ये 2 सिलाइयाँ बुनी हैं इसी तरह से इस सिलाई को भी बनाएंगे। फर्स्ट फंदा उतारेंगे, 2 सीधे, धागा अपनी तरफ, 3 उल्टे, 1 2 3 धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर से 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर से 3 उल्टे, 1 2 3 धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 धागा पीछे, 3 फंदे, 2 फंदे सीधे। तो ये बीच के 19 फंदे हमने बुन लिए। अब यहाँ से फिर से ऐसे ही बनाएंगे। 1 फंदा उतारेंगे, इसको बुनेंगे, उल्टा, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3 धागा अपनी तरफ, 1 उल्टा, धागा पीछे, 3 सीधे, 1 2 3 धागा अपनी तरफ, 1 उल्टा, धागा पीछे, फिर से 3 फंदे सीधे, 1 2 3 धागा अपनी तरफ, 1 उल्टा, धागा पीछे, 1 2 3 धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। तो ये बीच में डिजाइन डालते हुए 4 सिलाइयाँ हमने बुनी हैं। इस तरह से ये बन के बीच में आ जाएगा। अब देखिए इन फंदों को हम घटाएंगे। तो फर्स्ट फंदा ऐसे उतारेंगे, इस फंदे को बुनेंगे, 2 धागा अपनी तरफ। अब जो ये 3 फंदे उल्टे हैं इसमें से 2 फंदों का 1 फंदा उल्टा बनाएंगे। तो 1 फंदा यहाँ पे कम हो गया। अब इसको बुनेंगे, धागा पीछे, 1 सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर 3 है तो इसमें से 2 का 1 बनाएंगे, फिर 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 1 सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर से 2 का 1 बनाएंगे उल्टा फंदा, फिर 1 उल्टा, धागा पीछे, 1 सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर से देखिए 2 का 1 बनाएंगे, फिर 1 उल्टा, धागा पीछे, फिर से 2 सीधे। तो देखिए यहाँ पर हमने फंदे घटाए हैं, 1 2 3 4 फंदे हमारे घट गए। अब आए उल्टी तरफ भी फंदे फिर से घटाएंगे, इसको उतारेंगे, ये बुनेंगे,
धागा पीछे। अब जो ये 2 सीधे फंदे नजर आते हैं, इन 2 का एक बनाएंगे ऐसे। धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे। अब ये 2 सीधे नजर आएंगे, ये यहाँ से 2 का एक सीधा फंदा बना लेंगे। धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे, फिर से 2 सीधे हैं, आगे से सिलाई डाल लेंगे ऐसे, 2 का एक बनाएंगे। धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से 2 का एक बनाएंगे। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे लास्ट के ये उल्टे। अब फिर यहीं से ही वापस मुड़ेंगे। 2 सिलाई में फंदे घटाए हैं, अब तीसरी सिलाई में फिर से घटाएंगे। फर्स्ट फंदा उतारेंगे। अब जो ये सेकंड सीधा फंदा है, इसको लेंगे ऐसे, पलट लेंगे। आगे उल्टा फंदा है, 2 का एक सीधा एक उल्टा, 2 का बैक साइड से करेंगे। अब ये सीधा ये उल्टा, सीधे को लेंगे ऐसे, पलट लेंगे। उल्टे फंदे के साथ ऐसे 2 का एक बैक लूप से करेंगे ऐसे। सीधा लेंगे, इसको पलटेंगे, उल्टे के साथ 2 का एक बनाएंगे ऐसे। सीधा लेंगे, इसको पलटेंगे, उल्टे के साथ 2 का एक बनाएंगे ऐसे, इस तरह से। अब इसको लेंगे ऐसे, पलटेंगे और 2 का एक बनाएंगे इस तरह से। तो बीच में ये इस तरह से डिजाइन बन जाएगा। अब आ जाएंगे उल्टी तरफ। तो अब फंदे घटने के बाद हमारे पास ये 6 फंदे बचे हैं। इन 6 फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। 2 3 4 5 6। अब फिर वापस यहीं से ही मुड़ेंगे। फर्स्ट फंदे को उतारेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और ये उल्टे फंदे बनाएंगे। धागा पीछे करेंगे, लास्ट का फंदा सीधा बुनेंगे इस तरह से। देखिए, जैसे हमने इस बूटीज के अंदर ये बीच में बनाया है, ये पार्ट अब हम बुन रहे हैं। यहाँ पे ये फंदे घटा लिए हैं और ये बीच वाला पार्ट बुनेंगे इस तरह से। ऐसी बूटीज ये बन के आएगी इस तरह से। तो इसको उल्टा बनाते हुए बनाएंगे। इसको उतारेंगे, अब यहीं से वापस मुड़ेंगे। इसको उतारेंगे, धागा अपनी तरफ, देखिए जो ये बीच में ये लाइनें हैं 1 2, ये 10 लाइनें हम बना लेंगे, फिर आपको बताएंगे आगे कैसे करेंगे। तो ये पट्टी वाले पार्ट को मैंने बुन लिया है। तो इसके अंदर लाइनें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइनें ये बनी हैं। अब इन फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। तो 2 का एक करेंगे, 2 फंदे लेंगे, एक बनाएंगे, वापस इसी में लेंगे, 2 फंदे का एक बनाएंगे, फिर वापस इसी में लेंगे, आगे से एक फंदा लेके 2 का एक बनाएंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे, 2 का एक बनाएंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का एक बनाएंगे। अब देखिए फंदे बाइंड ऑफ हो गए। इस धागे को थोड़ा सा लंबा काटेंगे, इसको लंबा काट के ऐसे यहाँ से और इसके अंदर से निकाल लेंगे इस तरह से। इस तरह ये हमारा बन के आ जाएगा सेंटर में। अब देखिए इसको अंदर की तरफ इसकी सिलाई करेंगे पहले, फिर बाद में हम इसको बनाएंगे। तो इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे सुई में धागा डाल के इसको यहाँ पे सिल लेंगे। तो यहाँ पे रख के इसकी अब हम सिलाई कर देंगे।
तो इस तरह से इसकी सिलाई कर ली है। अब यहाँ पे नोट लगा के और इस एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे। ऐसे नोट लगाएंगे और इस धागे को यहाँ से कट करेंगे इस तरह से। तो देखिए यहाँ से सेंटर में इस तरह बन के आ जाएगा। अब देखिए जो ये सॉक्स है इसमें हमने फंदे जैसे बढ़ाए हैं। ये बद्धी बनाई है जो बांधने के लिए, इसके फंदे हमने एक तरफ से बढ़ाए थे ऐसे। इसके फंदे हमने इस साइड से बढ़ाए थे और इस सॉक्स के फंदे हम इस सिलाई पे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे धागे को ज्वाइंट करेंगे। ये धागे को ज्वाइंट कर लिया है। देखिए ये सीधी तरफ है। एक सॉक्स में हमने यहाँ से फंदे बढ़ाए थे जो ये वाली निडल है। अब की बार हम ये राइट की तरफ से फंदे बढ़ाएंगे। तो इस तरह करेंगे और देखिए किस तरह फंदे बढ़ाएंगे। ये 16 फंदे हैं, 15 फंदे हम इसमें और बढ़ा लेंगे। ऐसे फंदा बुनेंगे और वापस इसी में डाल लेंगे ऐसे। एक, फिर वापस इसी में डाल लेंगे 2, फिर से बनाएंगे 3, इसी में से बनाएंगे 4, फिर वापस डालेंगे, फिर इसी में से फंदा बनाएंगे 5। तो इसी तरह से हम यहाँ पे 15 फंदे डाल लेंगे। देखिए ये 15 फंदे मैंने डाल लिए हैं। अब इनको उल्टा उल्टा बुनते हुए सभी फंदों को बुन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये लास्ट तक यहाँ तक हम सभी फंदे बुन लेंगे। तो ये सभी फंदे हमने बुन लिए हैं। अब आ जाइए सीधी तरफ। फिर यहाँ से भी इन फंदों को यहाँ तक हम बुन लेंगे। इन फंदों को नहीं बुनेंगे, यहाँ तक बुनेंगे। उल्टा उल्टा बनाते हुए यहाँ सीधी तरफ से भी सिलाई को उल्टा बुनेंगे और उल्टी तरफ से भी उल्टा ही बुन लेंगे। तो 2 सिलाइयाँ बुन के फिर बताएंगे। देखिए ये सीधी तरफ से 2 धारियाँ हमारी बन के आ गई है। अब हम यहाँ पर बटन होल बनाएंगे। उल्टी तरफ है, इस फंदे को उतारेंगे और 3 फंदे बुन लेंगे। 1, 2, 3, टोटल 4 फंदे बुन लिए। ऐसे धागा घुमाएंगे और 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे। अब पूरी सिलाई को ऐसे ही बुनेंगे, लास्ट तक बना लें। उल्टी तरफ से पूरी सिलाई बुन ली। अब आ जाइए सीधी तरफ। अब देखिए जैसे ये बुनी हुई है इसी तरह से 2 धारी और बना लेंगे। यहाँ सीधी तरफ से भी उल्टी, बैक साइड से भी उल्टी, फिर सीधी तरफ से उल्टी, फिर बैक साइड से उल्टी। इसी तरह से हम ये 4 लाइनें बुन लेंगे। तो देखिए ये यहाँ पर इस पट्टी पे 4 लाइनें बन गई हैं और ये हमारा बटन होल बन गया है। इस तरह से 1, 2, 3, 4 और यहाँ से काउंट करेंगे तो टोटल हमारी ये 12 लाइनें बन गई हैं। अब आ जाइए उल्टी तरफ। अब यहाँ से अब इस निडल के सभी फंदों को हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 बनाएंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे, 2 का 1 बनाएंगे। नहीं ज़्यादा टाइट करेंगे, नहीं ज़्यादा लूज रखेंगे। 2 का 1, फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1, फिर वापस इसी पे लेंगे, 2 का 1। इसी तरह से करते हुए देखिए यहाँ तक इन फंदों को बंद करेंगे। देखिए ये सभी फंदे बाइंड ऑफ कर लिए हैं और इस धागे को यहाँ पर कट कर लिया है। अब यहाँ पे जो ये 16 फंदे बचे हैं इनको भी इतना ही बनाएंगे कि 4 लाइनें इसके ऊपर और बनेंगी, टोटल 12 हो जाएंगी। तो यहाँ पर अब हम धागे को ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए किस तरह से इसको बुनेंगे।
इस तरह से इसको ज्वाइंट करते हुए इसको बुन लेंगे, अंदर की तरफ इसको दबा लेंगे। ये फिनिशिंग के साथ बन जाएगा, कोई नोट आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगी। इस तरह से ये बन जाएगा। 8 लाइनें ये पहले बनी हुई हैं, 9वीं लाइन हमारी बन गई है। टोटल यहाँ पर 3 लाइनें हम और बनाएंगे। तो देखिए ये हमारी टोटल 12 लाइनें बन गई हैं। 8 पहले बनी हुई थी, 4 अब हमने बुन ली है। अब इन फंदों को हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 बनाएंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे, आगे से एक फंदा लेके 2 का 1 बनाएंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे, आगे से एक फंदा लेके 2 का 1 बनाएंगे। तो इन सभी फंदों को इसी तरह से हम यहाँ पे बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो ये फंदे बाइंड ऑफ कर लिए हैं और धागे को थोड़ा सा लंबा काटेंगे। अब देखिए इसकी सिलाई करेंगे। तो सिलाई किस तरह से करेंगे, आप अगर इस तरह से सीधी तरफ से सिलना चाहते हैं तो सीधी तरफ से भी आप सिल सकते हैं, और उल्टी तरफ से सिलना चाहते हैं तो मैं इसको सीधी तरफ से इसकी सिलाई करूँगी। तो यहाँ से डाल लेंगे इस तरह से, इस लाइन के अंदर लाइन को मिला लेंगे। ऐसे अब देखिए ये लाइन और ये लाइन, इसको बिल्कुल आमने सामने करके फिर इसकी सिलाई करेंगे। एक बार इस लाइन में से निकालेंगे फंदा, एक बार इस फंदे के अंदर से सुई को निकालेंगे, फिर यहाँ से लेंगे, फिर इसमें से लेंगे। बहुत बारीक बारीक टांके लगाते हुए इसकी सिलाई करेंगे, पता भी नहीं चलेगा कि इसका ज्वाइंट बूटीज का कहाँ पर है। इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसकी आप सिलाई कीजिएगा। इस तरह से धारी के अंदर इसकी धारी मिलके आ जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक इसकी सिलाई कर ली। यहाँ तक सिलाई कर ली है। अंदर की तरफ इस सुई को निकालेंगे और यहाँ पे नोट लगा के इस धागे को हम कट कर लेंगे। इसको यहाँ से कट करेंगे। अब देखिए इस पट्टी को इसके अंदर से निकालेंगे ऐसे, और यहाँ पर अब हम एक बटन लगाएंगे यहाँ पे। तो देखिए हमारी बेबी बूटीज बनके तैयार हो गई है। बनने के बाद बहुत ही प्यारी सी लुक आई है और बहुत ही अच्छे से इसकी फिटिंग बन के आएगी। सिर्फ 20 से 25 ग्राम ऊन लगी है इसके अंदर, और बहुत ही प्यारा सा ये डिज़ाइन इस तरह से बन के आया है। अगर आप कोई बेबी बूटीज पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये बेबी बूटीज का डिज़ाइन कैसा लगा और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।